गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। क्लास 4th EVS में चैप्टर नंबर 8 है हमारा डे एंड नाइट, यानी दिन और रात। हम देखेंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारी जो अर्थ है, धरती, पृथ्वी, यह सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यह फिफ्थ नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। डू यू नो दैट द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम इवन दो वी डू नॉट फील इट। जो हमारी धरती है, अर्थ, वह क्या करती है? पूरे समय दिन और रात गुणन यानी मूव करती रहती है, चलती रहती है। जैसे गोल गोल घूर्णन यह करती है, पर हमें इसका आभास नहीं होता, हम इसे फील नहीं कर सकते। इट मूव्स ऑन इट एक्सिस। एक्सिस यानी ध्रुव, जो इसके दोनों एक्सिस होते हैं उस पे यह मूव करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। और जो इसके एक्सिस हैं वो क्या है? इमेजिनरी लाइन है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो यह धरती है अपने ध्रुवों पर घूमती है, इसे हम रोटेशन यानी घूमना कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यानी एक परिक्रमा पूरी करने के लिए धरती 24 घंटे का समय लेती है। और आप यह भी जानते हैं कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो यह 24 आवर्स में अर्थ जो है वो अपना कंप्लीट रोटेशन करती है। दिस कॉजेस डे एंड नाइट। और इसी के कारण ही दिन और रात बनते हैं। डे टाइम इज़ फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। यानी जो दिन का समय होता है वह सूर्योदय से सूर्य अस्त तक होता है। आप देखते सनराइज़ होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है, उजाला होता है, तो यह दिन कहलाता है। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है तो रात्रि का समय आता है। एंड नाइट टाइम इज़ फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। और फिर सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि आती है, फिर से जब सूर्योदय होता है तो दिन होता है। When the sun rises, जब सूर्योदय होता है, we call it day। तो हम इसे क्या कहते हैं? डे यानी दिन कहते हैं। When it sets, then we call it night। और जब सूर्यास्त होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? नाइट यानी रात्रि। The sun appears to move। और जो सूर्य होता है वह क्या होता है, कैसे कैसे अपीयर्स होता है? जैसे जैसे जो हमारी धरती है, पृथ्वी, उसके आगे मूव करती है। बट इट इज़ नॉट रियली ट्रू। लेकिन यह जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो धरती है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ का मूवमेंट है वो कैसे कैसे होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ होती है उसके मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन यानी रोटेट करना, घूमना। रिवॉल्यूशन यानी कि पूरा संपूर्ण चक्र लगाना। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में। द अर्थ स्पिन। स्पिन्स यानी जैसे आपने देखोगे कि स्प्रिंग कैसे गोल गोल घूमती है ना, वैसे द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की तरह, घड़ी के समान वह घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। तो इसे हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन यानी गोल गोल कैसे घूमना, क्लॉकवाइज, अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर, ध्रुवों पर घूमना। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ।
and join the north and the south poles। तो एक्सिस क्या होता है, अक्ष क्या होते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि धरती के यानी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में होती है और उत्तरी और नॉर्थ यानी उत्तरी, साउथ यानी दक्षिणी, दोनों पोल्स यानी ध्रुवों को जोड़ती है। When the earth spins, the part of the earth facing the sun receives light। तो घूमते समय हमारी जो धरती का अर्थ का जो साइड सूर्य के सामने होता है उस समय हमें वहाँ पे सामने सूर्य का प्रकाश मिलता है। दिस पार्ट इज सेड टू हैव डे। और फिर जैसे क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो पार्ट सूर्य के सामने हुआ तो वहाँ पे प्रकाश होगा, रोशनी होगी, तो वह वाला एरिया वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। द पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन विच इज डार्कनेस, विच इज इन डार्कनेस इज सेड टू हैव नाइट। और हमारी धरती का जो पार्ट पीछे की तरफ होता है जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं होता है वह पार्ट डार्कनेस में होता है, अंधेरे में, तो वहाँ पे रात्रि होती है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। और अपने अक्ष पर जो धरती है घूमती है वो 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। आपने देखा होगा वन डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स होते हैं जिसमें डे और नाइट बनते हैं। रोटेशन के बाद अब है हमारा रिवॉल्यूशन। तो देखिए रिवॉल्यूशन में कैसे घूमती है हमारी अर्थ और इसके क्या होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यानी जो धरती है, पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा लगाना क्या कहलाती है, रिवॉल्यूशन कहलाती है। लेकिन द अर्थ टेक 365 एंड 1/4 डे, 365 सही 1/4 दिन लगाते यानी एक पूरा साल लगाती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने के लिए धरती जो है वह कितना समय लेती है, 365, यानी रोटेशन एक संपूर्ण चक्र करने में तो उसे 24 घंटे लगते हैं, लेकिन सूर्य की परिक्रमा जो है पूरी करने पर उसे 365 से 1/4 दिन लगते हैं। द रिवॉल्यूशन टू द अर्थ कॉजेज सीजन। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होती हैं, सीजन होती हैं जो हमारी धरती पे होती है ना, अलग अलग सीजन्स, समर, विंटर, रेनी, तो ये सब तो होती है रिवॉल्यूशन के कारण। और रोटेशन के कारण होते हैं डे एंड नाइट। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।